नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी मेंस की रणनीति के हमारे इस नए वीडियो में। देखिए, मेरा तो मन था आप 2-4 दिन आप लोग बढ़िया रेस्ट करो, एक आध हफ्ते, उसके बाद फिर मेंस का सोचो। लेकिन बहुत सारे कमेंट है और ज़रूरी भी है। देखिए, जितना जल्दी अगर आपके अंदर ये क्षमता है, जज्बा है कि आप शुरू कर सकते हैं तो शुरू करना चाहिए। शुरू भी नहीं कर रहे सकते तो कम से कम पता तो रहना चाहिए, इसलिए ये छोटा सा वीडियो है। बहुत सारे वीडियो आपको चैनल में और मिल पाएंगे पिछले मेन से पहले के, उसमें भी हम लोग डिटेल में चर्चा किए। लेकिन आपको एक, अगर आप पहली बार दिलाने वाले हैं या आप लगातार दिला रहे हैं सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपको एक काम आएगा, मतलब ये एक गाइडिंग वीडियो होगा। देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि 3 प्रकार के लोग होंगे। एक, जिनका प्री पक्का क्वालिफाई होगा, उनको तो मेंस में भिड़ना ही है। दूसरे, वो जिनका मतलब वो ऊहापोह में हो सकता है, नहीं हो सकता, तो भी आपको भिड़ना है। इसलिए भिड़ना है कि यार अगर हो गया तो फिर वो 1.5 महीना जो वापस नहीं आएगा और फिर ना आपका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। तीसरे, वो जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनको भी भिड़ना है। उनको इसलिए भिड़ना है कि प्री में भी डिस्कशन भी होगा वीडियो चैनल में। ऐसे कम से कम 5 से 7 सवाल हैं जो मेंस पढ़ने वाले से बन जाते और जो मेंस नहीं पढ़ा है उससे नहीं बनेंगे। तो प्री निकालने के लिए भी मेंस की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसीलिए आपको, और दूसरा, प्री निकलने के बाद तो मेंस की बहुत बड़ी भूमिका है। मतलब निकालने के लिए भी है और निकलने के बाद भी है, क्योंकि प्री का कोई नंबर नहीं जुड़ता, वहाँ टॉप भी कर लोगे, पूरा मेंस का नंबर है। आप प्री निकालोगे, मेंस में फेल हो जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर अगले साल प्री निकालो, और प्री बहुत कठिन है। मतलब ऐसा रखिए कि अगर प्री निकला तो सीधा सिलेक्शन लेना, क्योंकि प्री होना अब कठिन हो गया है। तो इसका मतलब ये है सीधी सीधी भाषा में कि अगर आप पीएससी दिलाना चाहते हो तो मेंस तो आपको पढ़ना है। अब मेंस कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि मेंस में ना आपको सिलेबस जो है वो अपना गाइडिंग वो बनाना पड़ेगा। मेंस में देखिए, अभी थोड़ा सा पैटर्न बदला है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे भी। लेकिन जो भी पैटर्न बदलेगा, जो सवाल बनाने वाले हैं वो सिलेबस के आसपास से ही सवाल बना रहे हैं। तो आपको ना एक अपने दिमाग में सिलेबस रखना पड़ेगा कि हिंदी में यार अनुस्मारक है, तो अगर वहाँ से सवाल आएगा। अगर किसान आंदोलन है, वहाँ से सवाल आएंगे। अगर मान लीजिए आपके में अधिनियम में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम है, तो वो आएंगे। सिलेबस अपने सामने चिपका लीजिए। सिलेबस आपको दिखते रहना चाहिए। सिलेबस के हर एक बिंदु के बारे में आपको पता रहना चाहिए। ठीक, ये पहली चीज़ हो गई। मतलब सिलेबस से बाहर आपको नहीं पढ़ना है। भले पूछ रहा है पीएससी, लेकिन वो पढ़ने जाओगे, सिलेबस इतना बड़ा है ना कि फिर वहीं चल अटक जाओगे। केवल सिलेबस को ही पढ़ना है। थोड़ा सा उसका आप सर्च कर सकते हो, जो करंट से ओरिएंटेड चीज़ें हैं ना, उसको आप गूगल में सर्च कर लो, कुछ 2-3 चीज़ें मिलेंगी, उसको आप ऐड कर लेना, लेकिन सिलेबस की ही। समझ गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको ना आइडेंटिफाई करना एरिया। जैसे अगर यहाँ आपको सफल होना है तो पहला होता है पेपर 1, जो है भाषा का। यहाँ आपके नंबर नहीं कटते, तो आपको भाषा बहुत अच्छी करना है। मतलब कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनमें आपको इतना भी पढ़ लो। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। पॉलिटिकल साइंस में मेरा नेट है, पॉलिटिकल साइंस में मेरा जेआरएफ है। धोखे से जेआरएफ जब हुआ था तो भारत में सबसे टॉप का रैंक था। ठीक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा नेट है। नेट मतलब मैं पढ़ा सकता हूँ। और एक पेपर होता है पेपर 3 में, पार्ट 2, संविधान और लोक प्रशासन। उसमें मेरा जितना नंबर है, हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा एक ऐसे बच्चे का है जो केवल बीए पास है। वो केवल एक पतली सी बुक पढ़ा है और मैं हो सकता है एक, मतलब कम से कम 100 बुक पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ ना उसका खेल नहीं है कि आपके अंदर कितना ज्ञान भरा है। यहाँ इसका खेल है कि आप कितना कम ज्ञान है आपके पास और उसको लिख पा रहे कि नहीं। समझ रहे अंतर। तो आपको ज्ञान के पीछे नहीं भागना है, आपको ये भागना है कि जो आपके पास आपको पता है। जैसे आप मेरे को बोलेंगे गुड गवर्नेंस, मैं आप लगातार 4 घंटे में आपसे बात कर सकता हूँ। एक दूसरा बच्चा है, वो केवल 2 लाइन बता सकता है गुड गवर्नेंस, लेकिन वो जो 2 लाइन है वो सटीक है। और 4 घंटे में फिर मेरे को नहीं पता, वहाँ तो 2 लाइन ही लिखना है या 4 लाइन ही लिखना है। अब मैं उन 4 घंटे के, या मैं जो मेरी 1000 लाइन है उसमें से 4 लाइन क्या छाटूंगा वो मेरे को नहीं पता, दूसरा उससे समझ जाएगा। इसको 2 ही लाइन पता है, वो वही चिपका के आ जाएगा, तो इसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, ये ज्ञान का खेल नहीं है, ये है रणनीति का खेल, पहली चीज़। और रणनीति ही पेपर 1 में अगर आप भाषा जो है अब इसमें आप खींच सकते हो। हिंदी 100 नंबर का है। यहाँ सीधी सी बात है, अगर आपसे सूर्य का पर्यायवाची लिखा पूछा, आप दिनकर दिवाकर लिख दिए, आपको नंबर मिलना ही है, कैसे काटेगा। ठीक। ईश्वर पे विश्वास करने वाला आस्तिक,
कहाँ से नंबर कटेगा? तो ये ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बाकी में ना नंबर अब कम हो रहे हैं, तो आपको भाषा में खींचना है। भाषा में आपको ये देखना है, जैसे हिंदी में खींचिए, छत्तीसगढ़ी खींचिए, और आपको सिलेबस के अलावा फिर मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ से देखिए कि सवाल कैसे आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, उसको ज़्यादा पढ़िए। छत्तीसगढ़ी अच्छे से पढ़िए, हिंदी अच्छे से पढ़िए, इंग्लिश भी जो मेन चीज़ है उनको फोकस करिए और आगे बढ़िए। पेपर 1 में खींचना है। दूसरा है पेपर 2। ये ऐसा पेपर है ना, जनरली हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये भी 200 नंबर का पेपर है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। और इसमें रेंज आती है, किसी को 70 मिलता है और किसी को 150 मिलता है। मतलब यही पेपर किसी को राजा बना सकता है, किसी को रंक बना सकता है। और ये इतना सरल पेपर है, मैं खुद से नहीं बोलूँगा, आप टेलीग्राम में जाना। मेन से पहले हम लोग एक पीडीएफ डाले थे 7 ऐसे का, उनमें से 4 ऐसे आ गए। उसके बाद एक और पीडीएफ डाले, उनमें से मतलब जो 8 ऐसे आए थे उनमें से 6 ऐसे तो हम लोग पीडीएफ डाल दिए थे। मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, आपको 4 लिखना है, 6 आपको पता है, उतना ही पढ़ के। और बहुत लोग ऐसा कर चुके थे। जैसे एनईपी हम लोग को लगा था आएगा, कई लोग बोले क्यों आएगा, 2 साल पहले आया था, लगा था, आया, जो पढ़े उनका बन गया। तो निबंध ऐसा है कि कम से कम मेहनत में, जो मैं बोल रहा था ना, इनपुट आउटपुट, बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा आउटपुट आपको मिल सकता है। आप 10-12, वो हम लोग करेंगे आपके लिए काम, आप 10-12 निबंध आइडेंटिफाई करो, उसको अच्छे से बना लो। मतलब वो ऐसा रहे कि आप, वही मैं बोल रहा हूँ, निबंध मैं खुद बनाया, मैं खुद लिखूँगा, मेरे को कम मिलेगा, जो उसी को पढ़ के रट के लिख देगा ना उसको ज़्यादा मिलेगा नंबर। तो यहाँ ज्ञान का खेल नहीं है। दूसरा आपको टारगेट करना है निबंध। तीसरा टारगेट करना है पेपर 4। इसमें जो मैथ्स का पोर्शन आता है वो 50 में आप 40-45 तक खींच सकते हो। फिर जो इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी का सेक्शन आता है वो भी आप आराम से खींच सकते हो। और साइंस थोड़ा सा इधर उधर पूछने लगा है, लेकिन वो भी अपन आइडेंटिफाई करके मैं पेपर वाइज स्ट्रेटजी में बताऊंगा कि कौन सी, जैसे 12th के कोई चैप्टर हैं कुछ, उनको बस पढ़ना है। तो फिर आपको ये पेपर 1, 2, 4, उसके बाद फिर थोड़ा सा पेपर 7, ये क्योंकि कम है इसमें सिलेबस, डूबना नहीं है। पेपर 6 में क्या करना है, देखो मैं वही, कई लोग गलती ये करते हैं कि अब पेपर 6 में जैसे दर्शन है गलती क्या करते हैं कि हम ना डूब जाते हैं कि यार ये देकार्त, ये वो। आपको लिखना कितना है, आपको दिमाग में ये सोचना है, आपके पास इतनी जगह है, ठीक, मतलब आंसर कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 8 लाइन है। 8 लाइन में अगर आपके पास 5 या 6 पॉइंट है, मेन 4 पॉइंट भी हैं, तो आप वो कर सकते हो। तो आपको हर चिंतक के बारे में 5 से 6 पॉइंट पता रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कौटिल्य आया, कौटिल्य का सप्तांग आया, आपके 7 अंग पता है, आपका उत्तर हो गया। उससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, मैं ये समझा रहा हूँ। गांधी जी का अहिंसा आया, आपको पता है, अगर अहिंसा 2-3-4 लाइन उसकी, आपका उत्तर हो गया। तो आपको बस उतना ही पढ़ना है जितने काम का है। हम क्या करते हैं ना, घुस जाते हैं कि कौटिल्य पूरा पढ़ लेंगे, ये पूरा पढ़ लेंगे, वो नहीं करना है। सिलेबस का एक बिंदु उठाना है, उसमें क्या सब टॉपिक लिखा है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद के बारे में 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम 5 पॉइंट लिख लो एक एक शब्द में। उसके बारे में आपको 1 लाइन 2 लाइन तो लिख ही सकते हो, वो शब्द लिख लो, बस हो गया, एकात्म मानववाद खत्म। ऐसे पढ़ना है, नहीं तो आप ना यहीं डूब जाओगे, डूबोगे फिर निकल नहीं पाओगे। इसका हम लोग का पूरा एक सीरीज़ है मेंस का, 6-7 मिनट में पूरे चिंतक ख़त्म किए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, वो आपको काम आएंगे। जो बचे हैं वो हम लोग कंप्लीट करा देंगे। तो ये हुआ, मतलब आपको सिलेबस का पॉइंट उठाना, उसके बारे में 6-7 पॉइंट बस छोटे छोटे बुलेट में लिख लेना है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इसमें ना रिवीजन का मेन खेल है, याद रहना चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। असली खेल फिर है लिखने का। क्या होता है, 4 दिन है, लगातार लिखना रहता है, लोगों के हाथ दर्द देने लगता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लिखने की प्रैक्टिस करिए। और लिखने में मैं ये बोलूँगा कि अपना खुद है ना, ऐसे कई लोग हैं जो मेंस लिख चुके हैं, उनको नहीं पता कि उनकी गलती क्या है। तो कुछ जो जानकार है उनको अपनी कॉपी दिखाइए, खुद देखिए। कभी कभी खुद नहीं समझ में आता, जानकारों को भेजिए, हम लोग के पास भेज देना। हम लोग देख के, पिछले बार तो कई लोग की किए थे, देख के हम लोग जो मेन चीज़ें हैं कि ये सुधार सकते हो, वो सुधार सकते हो, वो बता देंगे। यहाँ क्या खेल है कि आपको हर सवाल में अगर आप 0.5 नंबर भी बढ़ाए
0.5 नंबर आप कम से कम मान लो 10 सवाल में बढ़ा लिए तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। 7 पेपर में 5 नंबर एक्स्ट्रा मतलब 35 नंबर। बात ख़त्म। इतने ही का खेल है। मतलब आपको ना बस थोड़ा सा पुश करना है अपने आप को। उत्तर कैसे लिखना है? पहली चीज़ मैं बोलूँगा पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज इसलिए लिखना है कि जो चेकर हैं वो खोजते हैं पॉइंट मेन मेन। दूसरा, जो पूछा है वही लिखना है। अपन क्या करते हैं, जो पता है वो लिखते हैं। आप देखो सवाल में क्या पूछा है, क्यों क्या होता है। देखिए, ऐसे लोग से भी मेरी जान पहचान है, मतलब बातचीत होते रहती है, जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास एक मॉडल आंसर आता है। अब मान लीजिए सवाल आया कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, उनके पास मॉडल आंसर है, ये 7 अंग हैं। आप लिखे कौटिल्य बहुत अच्छा चिंतक था, ये था वो था, उसका नंबर ही नहीं है ना। उनको तो वो 7 पॉइंट खोजेंगे, जहाँ लिखे होगे वो नंबर दे देंगे। हो सकता है इतनी ज्ञान लिखे, वो आधा पेज आपका खराब, उसका नंबर ही नहीं है, अब बाकी आधे पेज में नंबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो पूछा है वही लिखना है, क्योंकि वो चेक भी उसी हिसाब से करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, जो पूछा है वो लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। थोड़ा बहुत फ्लो डायग्राम यूज़ कर सकते हो, जैसे ऐसे करके तीर बना दिए, कहीं पे मैप। मैं बोला ना आधा नंबर दूसरे से एक्स्ट्रा लाना है। अब कुछ भूगोल का सवाल है, आप साथ में मैप भी बना दिए, नीलगिरी पहाड़ी आई, आप ऐसे करके दिखा दिए नीलगिरी छोटा सा कोने में, तो उसको अगर 1 देगा आपको 1.5 दे देगा। यही तो बस अंतर लाना है। तो फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम, इनका यूज़ करना, और ये पहले से प्रैक्टिस करके जाना, वहीं पे नहीं बनते। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं मेंस की, हम लोग अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ना एक टेस्ट लिखना चालू कर देना है। लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। कई चीज़ हमको पता रहती, लिख नहीं पाते, तो लिखना है। पेपर का सिलेबस चिपका लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लेना, ठीक। इससे समझ में आएगा कि सवाल कैसे पूछ रहे हैं। उसी ट्रेंड में जा रही पीएससी। थोड़ा सा भी पिछले बार बदला है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वहाँ आप मत जाओ, उसमें जाओगे ना तो फिर डूब जाओगे। सिलेबस ही एक बार हो जाए वो हो जाए। अपना कोशिश करना नोट्स बना लेना, माइक्रो नोट्स। मैं बोला ना कि ऐसा कि विवेकानंद 1 2 3 4 5, विवेकानंद का सार्वभौम धर्म, 5 छोटे छोटे पॉइंट। इन्हीं को कम से कम अगर आप 8 बार 9 बार पढ़ लिए, वहाँ याद आ जाएगा। इतना प्रेशर रहता है ना, कुछ याद नहीं आता। तो वो याद आ गया, आप लिख लिए, आप बाकी से आगे हो गए। आप पूरी कॉपी भी कंप्लीट कर दिए ना, तो आप बाकी से आगे हो जाओगे। तो नोट्स बनाना है, टेस्ट लिखना है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, थोड़ा सा क्रिएटिव होना है। ये कोशिश करना है कि दूसरे से हमको एक्स्ट्रा नंबर लाना है। जो पेपर जिनमें नंबर ला सकते हो, जैसे भाषा है, भाषा को रोज़ पढ़ो, रोज़ रात को 1 आध घंटा भाषा पढ़ो, चर्चा करो दूसरे से, कुछ भी बांट लो कि यार आज पर्यायवाची पढ़ेंगे, कल विलोम पढ़ेंगे, नंबर है इसका। साइंस को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, जिनमें नंबर आप खींच सकते हो। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा नहीं खींच सकते, तो वहाँ बहुत फोकस मत लगाओ, ठीक। और उस हिसाब से बढ़िया से पढ़ना है। अपन चर्चा करते रहेंगे। एक वीडियो में उसकी लिंक भी डाल दूंगा, मुख्य परीक्षा की रणनीति करके, पिछले बार डाले थे हम लोग। वो थोड़ा सा डिटेल में है। और अभी बढ़िया से एंजॉय भी करिए और तैयारी भी चालू कर दीजिए। और हम लोग वीडियो लाते रहेंगे जो जो कोशिश होगी। और चैनल में पीछे थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाना, पिछले मेन से पहले पहुंच जाना, तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल भी जाएंगे। सोशियोलॉजी हम लोग करीब करीब करा दिए हैं, फिलोसॉफी करा दिए हैं, पेपर वाइज रणनीति भी है कि इतिहास में कैसे नंबर लाएं, भूगोल में कैसे नंबर लाएं, इसमें कैसे लाएं, तो वो सब आपको मिल जाएगा। सारे ट्रिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। जैसे पेपर 7 में पार्ट 3 है, उसमें एक ट्रिक हम लोग बनाए थे, कार में जीपीएस। उसमें अलग अलग संस्थाएं उनका काम पूछता है, एनसीईआरटी का काम क्या है, इसका क्या है, यूजीसी का क्या है। सी से होता है कोऑर्डिनेशन, हर संस्था का काम कोऑर्डिनेशन करना होता ही। ए से होता है एडवाइजरी, मैक्सिमम संस्था सलाह देती हैं। आर से होता है रिसर्च, रिसर्च करती हैं। जी से होता है ग्रांट, ग्रांट मतलब होता है पैसा देती हैं। पी से होता है देखो भूल गया मैं उस समय याद। एस से होता है स्टैंडर्डाइजेशन, जो पिछले बार दिए होगे उनको याद होगा। इसमें मैं और बहुत सारे जोड़ा था, तो ये इसी को आप चिपका दो, ऐसे 8-9 हो जाते हैं, ठीक। और ये देखो नहीं पढ़ो तो यही हाल हो जाता है। मेरे को याद नहीं, मैं उसका खोज किया और मेरे को खुद याद नहीं। जब उसके डिस्कवरी करने वाले को याद नहीं तो आपको कैसे याद रहेगा। लेकिन
वही है कि अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको हो सकता है मेरे से आप और 2-4 पॉइंट यूज़ कर लो, ऐड कर लो, और कुछ इसमें लगा दो, तो वो काम करना है और अच्छे से पढ़ना है। बाकी हम लोग तो साथ में है ही हैं। आप सभी अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से तैयारी चालू कर लीजिए, क्योंकि मेन सी है। इंटरव्यू आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इंटरव्यू में ऐसा होता है कि जिनको मैं जानता हूँ अच्छा नंबर मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता, किस्मत है क्योंकि वहाँ। तो मेंस में इतना नंबर ले आओ कि इंटरव्यू में बहुत फ़र्क ना पड़े, ये कोशिश करो। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसके बारे में आप लोग चाहते हैं वीडियो है, बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम लोग प्रयास करेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।